यूपी बोर्ड कक्षा 10 में परीक्षा देने जा रहे हैं सभी छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए आपको एक ही वीडियो में बहुपद जो पार्ट है आपका एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। कैसे आएगा वीडियो, कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इस पर आप चर्चा करेंगे। देखिए आप बहुपद की बात करें, बहुपद आपका सूत्र होता है ए पी एक्स बराबर A0 A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 डॉट डॉट AN एक्स पावर n, जहां A0 A1 वास्तविक संख्या होते हैं और घात देखिए जो आपका पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 n तक। तो आपका सबसे महत्वपूर्ण केवल चर्चा इसमें है आपको बहुपद का घात। तो बहुपद में दिए गए बहुपद में सबसे बड़ा घात बहुपद का घात होता है। इसे बहुपद में देखना होगा, अगर एक अंक लिखा गया तो x पे कितना घात है, एक घात, तो बहुपद का घात कितना, एक। यहाँ पर देखिए 3x² प्लस 5x प्लस 6, तो सबसे बड़ा क्या है 2, तो घात कितना हो गया 2, और 3 घात है यहाँ सबसे बड़ा, तो 3 घात। देखिए घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण किया जाता है, तो रैखिक बहुपद कहलाता है। जिसका एक घात हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ax प्लस बी ए इक्वल टू नॉट 0, ए और बी कैसा संख्या हो, वास्तविक संख्या, तो इसके केवल एक हल होगा। द्विघात बहुपद में ax² प्लस bx प्लस c ए इक्वल टू नॉट 0, ए और बी सी क्या है, वास्तविक संख्या हो सकता है। त्रिघात बहुपद ax² प्लस bx और यहाँ c x आपका प्लस d ए इक्वल टू नॉट 0, ए बी सी डी कैसा होंगे, वास्तविक। नोट आपको जिस बहुपद पर जितना घात होता है उसके उतने हल या शून्यक होंगे। कितने शून्यक होगा, एग्जाम में ये बहुत पूछता है। तो अगर 3 घात 2 घात है इसके 2 शून्यक होगा, 2 से कम भी हो सकता है, जैसे 2 बार आपस में एक ही संख्या 2 बार हो तो एक ही बार कहा जाएगा। तो इसी पर अभी हम लोग ग्राफी विधि में कैसे पढ़ेंगे, ग्राफ विधि में निरूपण पर शून्य ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं ये बताएंगे भी। तो आपको ग्राफ खींचते समय याद रखेंगे जो यही शब्द है y बराबर लिख लिया जाएगा, y बराबर ax प्लस बी, और इसी को y बराबर ax² प्लस bx प्लस c होगा, और ये y बराबर आपका ax² प्लस 3। तो ग्राफ पेपर में यही समझ लीजिए। ये आपका ग्राफ के आधार पर जो बहुपद होता है उसका शून्यक बताना होगा। बोर्ड एग्जाम में आपका आ जाएगा बहुविकल्पी में, तो देखकर हल कर बताना होगा केवल। देखिए y बराबर ax प्लस बी, यहाँ x का मान कुछ भी रखेंगे तो आपको ग्राफ पेपर में आपको एक सीधी लाइन मिलेगा। x का मान आप कुछ भी रखेंगे एक आपको रेखा ही मिलेगा जो चाहे जैसा है। तो x का ऐसा मान जो y बराबर रखेंगे तो यहाँ x के कितने मान हो जाएंगे, अनंत मान होते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में इस पर नहीं पूछता है। तो अगर आप याद रखिए रैखिक बहुपद होगा तो आपका ये x हो गया, ठीक। अगर x अक्ष को ही काटे, इसको x अक्ष पर जो क्या करे काटे उसे ही शून्य कहा जाता है, उसे ही शून्य कहा जाता है। जो भी आपका बिंदु होगा, रेखा चाहे सीधी रेखा हो चाहे परवलय वाला हो चाहे इस तरह का जो भी रेखाएं आएगा, ये आपका परवलय द्विघात समीकरण में आएगा, और ये आपका x वाला त्रिघात में होता है। ये किस पे होता है, यानी ax² प्लस bx प्लस c पर, और ये आपका आएगा इस तरह बना दे। यहाँ पर देखिए ये समझ लीजिए इस तरह से या इस तरह से, ये आपका द्विरैखिक समीकरण या तो इस तरह का छुए या तो आपका नहीं काटेगा। ये किस पर आधारित है, द्विघात। अगर ये एक बिंदु पर काटेगा तो एक शून्यक, कितना, एक शून्यक होगा,
ठीक, यहाँ कितने बिंदु पे काट रहा है? 2 बिंदु पे, तो कितने शून्यक? 2 शून्यक। कितने शून्यक? यहाँ भी कितने बिंदु पे कटेगा? 3। और यहाँ कहीं कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो कोई शून्यक नहीं। क्या रहेगा? कोई शून्यक नहीं। ये समझ में आ रहा है ना? अगर त्रिघात की बात करें तो आप यहाँ ग्राफ यहाँ से इस तरह से बनेगा, तो यहाँ समझिए ग्राफ यही रहेगा, या तो ऐसे करके ऐसे जाएगा, तो एक्स पे कहाँ कटा? एक बिंदु पर, तो कितने शून्यक? एक शून्यक। यहाँ कितने बिंदु पे कटा है? 1 2 3, तो कितने शून्यक होंगे? 3, और यहाँ 1। दूसरा आपका इस तरह से आ जाए, मतलब ऊपर ही जाएगा, एक ही बिंदु से होकर जाकर ऐसे होके नीचे आ जाए, ऐसे। तो कितने बिंदु पे कटा? 2, तो 2 शून्य। यही आपका महत्वपूर्ण है, इतना ही आना है। तो कैसा लगा वीडियो? शून्य को समझ में आ गया? आप यहाँ इस टेबल में आपको ऐसे दे दिया जाए तो बताइए कितना शून्य होगा? बताओ यहाँ कितना कटना है? एक्स अक्ष को, किसको काटना चाहिए? केवल एक्स अक्ष को ही काटना चाहिए। अगर एक्स अक्ष को नहीं काटता है तो कोई शून्यक नहीं है। तो यहाँ कितने शून्यक? कोई शून्यक नहीं। एग्जाम में आ गया निम्नलिखित में बहुपद में ये आपका ग्राफ विधि द्वारा निम्न का होगा, शून्यक होगा, ग्राफ दे देगा चित्र और नीचे दे दिया रहेगा, तो बता लेंगे कितने शून्यक? कोई शून्यक नहीं। अभी इसके बताइएगा कितने शून्यक? 2। कितने? 2 शून्यक हो रहा है। यहाँ पर बताइए एक्स के कितने शून्यक हैं? देखिए सीधी रेखा है, एक्स को नहीं काट रहा है, इसलिए शून्यक कोई नहीं। तो ये ग्राफ विधि द्वारा समझ में आया वीडियो आपको? ध्यान से एक बार सुन लीजिए। यहाँ पर देखिए ग्राफ विधि में एक्स अक्ष पर जो काटे उसे ही शून्यक कहते हैं। जो एक्स अक्ष पर काटेगा उसे ही शून्यक कहेंगे। बहुपद देखिए द्विघात वाली बात करें तो द्विघात में हमेशा परवलय क्या बनेगा? परवलय इस तरह से बनेगा या तो इस तरह से बनता है। तो इसमें आपको ग्राफ ये देखना है कि एक्स अक्ष वाला क्षैतिज रेखा को एक बिंदु पर मिलता है तो क्या होता है? एक शून्य। ठीक, यानी संपाती 2 बिंदु पर मिलेगा, इस तरह काटे एक्स अक्ष को तो 2 शून्य, चाहे इस तरह से काटे 2 शून्य। कितने शून्य? और अगर कहीं न काटे, देखिए एक बार रिवीजन, यहाँ से पूरा रेखा ऊपर हो गया तो कोई शून्य नहीं होगा। त्रिघात में ग्राफ इस तरह से बनेगा तो कितने शून्य हैं? 1 शून्य। यहाँ पर आप देखिए 1 रखा, 2 3, तो कितने शून्य? 3 शून्य। यहाँ पर आपका एक ग्राफ है, ये पूरा ऊपर गया है, नीचे आया, यहीं से ऐसे हो गया, तो यहाँ कितना हो गया? 2 शून्य। ये मतलब ये नीचे इधर जा रहा है, समांतर हो जाए तो कितने शून्य? 2। ये शून्य का आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, बहुविकल्पी ही पूछेगा। इस पे जो भी आएगा। तो वीडियो कैसा लगा? अगला पार्ट अभी तुरंत एक वीडियो है बहुपद ज्ञात करना, दिए गए मूल पर बहुपद ज्ञात करना बताएंगे, अभी रुक जाइए। इसमें आपका कह रहे किसी दिए आपका किसी द्विघात बहुपद का ग्राफ दिया गया है तो इसके कितने शून्यक होगा? आपका ग्राफ देखिए ये एक्स अक्ष है और ये ग्राफ है और ये वाई अक्ष है। ऑप्शन दे देगा 1 2 3 और कोई नहीं। तो आप यहाँ से बताइए कितने शून्यक हैं? मैं बताओ कितने शून्यक हैं? यहाँ कितने एक्स अक्ष पे काटेगा ना? कितने एक्स अक्ष पे काटा? 1 2, तो कितने हो गए? 2। यहाँ पर किसी बहुपद का ग्राफ नीचे दिया गया है, उसका शून्य के कितना होगा? देखिए यह आपका y अक्ष है और ये x अक्ष है, यहाँ दिया है 1 2 3, कोई नहीं। तो कहाँ आपका काटता है? कहीं नहीं। तो कहाँ काट रहा है? एक अक्ष आपका एक जगह है, तो ये शून्य 1 हो गया। समझ में आया?
द्विघात बहुपद में आपका शून्य दिया रहने पर या शून्यकों का योगफल हो या शून्य दिए हो तो आपका सूत्र होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करना। ये भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 होता है। या तो इस तरह देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अगर द्विघात बहुपद दिया गया है तो आपका यह मूलों का योगफल माइनस बी बट्टा ए और गुणनफल जो होता है सी बट्टा ए होता है। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य -5 और 6। एक क्वेश्चन और है वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः -5 और 6। दोनों प्रश्न में अंतर है, यहाँ शून्य दिया और यहाँ शून्य का योगफल और गुणनफल दिया। तो अब द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद तो आप क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या है -5 प्लस 6 और प्लस एक्स प्लस -5 गुणे 6। तो एक्स स्क्वायर यहाँ घटाइए प्लस 1 आएगा ठीक, और यहाँ माइनस है तो ये घटाएंगे प्लस 1 ही आएगा। तो लेकिन -1 ही है यहाँ प्लस माइनस क्योंकि माइनस दिया है -1 प्लस माइनस होगा और 6 बचे 3। इस तरह से हल करेंगे, ये उत्तर हो गया आपका ठीक। दूसरा देखिए आपका द्विघात बहुपद, इसमें आपका सूत्र लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ आपका एग्जाम में गलती हो जाता है, शून्य दिया है माइनस कितना दिया है -5 तो -5 एक्स लिखेंगे प्लस 6 तो माइनस माइनस प्लस 5 एक्स प्लस 6। एग्जाम में यही क्वेश्चन वो विकल्पी पूछ लेता है कि आपका शून्य दिया गया है और समीकरण बना रहेगा। क्या बना रहेगा? समीकरण। इसलिए दोनों में आप अंतर याद रखिएगा, ये भी आपका दिया रहेगा ये भी दिया रहेगा तो आप ये कंफ्यूज होने की वजह से गलत हो जाएगा किसको टिक लगाओगे ठीक। जैसे वो ऑप्शन दे दें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -30 दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 एक्स स्क्वायर -5x -6। ए बी सी ऑप्शन एग्जाम में कह देगा कि द्विघात बहुपद में शून्यत -5 और 6 हैं तो निम्नलिखित में द्विघात बहुपद होगा। तो इसमें आप हल करेंगे तभी बताएंगे। देखिए शून्य दिया है तो शून्य का गुणनफल होगा, योगफल करेंगे तो आपका क्या होगा प्लस 1 गुणनफल 6 पर से 30 तो ये आपका टिक लगेगा ठीक है। माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस दोनों आएगा, ये ऑप्शन सही होगा। ये होगा कि ये गलती करेंगे चिन्ह को ध्यान से देखिए प्लस आएगा 1 दूसरा तो प्लस 1 माइनस 1 क्या आ गया दोनों माइनस है, ये गलती होगा टिक लगाएंगे यहाँ पहला ठीक। फिर अब इसी में अगर एग्जाम में कह देता कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः -5 और 6 है तो दोनों में किसमें टिक लगाएंगे? सूत्र योगफल है कितना दिया है -5 और गुणनफल 6 तो यानी आपका माइनस तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ प्लस 6 यानी प्लस वाला आपका उत्तर सही लगाएंगे ठीक। ये आपका ऐसा बनेगा क्वेश्चन वो विकल्पी, ये आपका महत्वपूर्ण है ठीक। तो दोनों तरह से मैंने लिख कर बताया, अब ये भी बता दिया वो विकल्पी क्वेश्चन अगर पूछेगा कैसे लगेगा पूरा समझ में आया हो। और आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। धन्यवाद।